जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका NCERT सोल्यूशन विद विजार्ड में। तो दोस्तों आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने जा रही है। रेजिस्टेंस की परिभाषा, प्रकार, कार्य और उसका उपयोग भी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेजिस्टेंस की परिभाषा। यह एक पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है जो किसी सर्किट में हो रहे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रोकता है। इसी रुकावट को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं और इस कंपोनेंट को रजिस्टर कहते हैं। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके दो वर्ड होते हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टर। में अंतर बस इतना है कि रेजिस्टेंस एक राशि है और रजिस्टर रेजिस्टेंस पैदा करने वाली डिवाइस होती है तथा हिंदी में दोनों का मतलब प्रतिरोध ही होता है। आइए दोस्तों अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स रजिस्टर और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। तो नंबर 1 की बात करते हैं, फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर को प्रतिरोध होता है जिसका रेजिस्टेंस मान फिक्स होता है। किसी भी सर्किट में फिक्स मान वाले प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर फिक्स प्रतिरोध को यूज करते हैं। इसका रेजिस्टेंस फिक्स इसलिए होता है क्योंकि फिक्स रेजिस्टेंस बनाते समय इसका मान निर्धारित कर दिया जाता है। यह 2 पिन के होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल प्रतिरोध वह प्रतिरोध होते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें रजिस्टर के रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है, उसी से इसका मान फिक्स्ड करते हैं। इसे टेलीविज़न में यूज किया जाता है वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने में। यह 2 और 3 पिन के होते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे मापते हैं, आइए दोस्तों यह एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस मापने के कई तरीके होते हैं, जैसे उसके कलर कोड का यूज करके उसका मान पता कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर का यूज से भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, या तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस मापने के लिए ओम के नियम का यूज कर सकते हैं। किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस उसके कलर कोड से चेक करने के लिए रजिस्टर में अलग अलग कलर की पट्टियाँ होती हैं। इसी कलर कोड का यूज करके मान निकाला जाता है। मल्टीमीटर के उपयोग करके रजिस्टर का प्रतिरोध पता करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को ओम के सिंबल पर सेट करना होता है। उसके बाद रजिस्टर की दोनों टर्मिनल यानी कि पिन पर मल्टीमीटर की दोनों टर्मिनल रखनी होती है। फिर मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर आपको जो दिखाई देगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा। आइए दोस्तों अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्रतिरोध कैसे काम करता है, यानी कि इसका वर्किंग मेथड। इसको समझना बहुत आसान है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके करंट नहीं गुजर पाता है, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम। इनमें आसानी से करंट गुजर जाता है, इसीलिए इनको हम वायर के लिए उपयोग करते हैं। अभी हमको सिर्फ यह याद रखना है दोस्तों, जिन चीज़ों में से करंट गुजर जाता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जो करंट को बहने नहीं देता उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि कंडक्टर हमारे करंट के बहने का एक रास्ता होता है, और अगर हम इस करंट के रास्ते को ख़राब कर देते हैं तो करंट को गुजरने में मुश्किल होगी, जिसके कारण करंट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यही चीज़ रेजिस्टेंस के अंदर भी होता है। रजिस्टर को जब बनाया जाता है तब सबसे पहले एक कंडक्टर वायर को लेते हैं, जो कि हमको रजिस्टर के दोनों साइड बाहर निकले हुए भी दिखते हैं, पर इस वायर को बीच में से ब्रेक यानी कि मतलब तोड़ दिया जाता है और बीच की जगह पर कार्बन को भर दिया जाता है। रजिस्टर में कार्बन की उपयोग के कारण करंट को गुजरने में तकलीफ़ होती है और करंट की स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और वर्किंग मेथड। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रतिरोध का यूज कहाँ होता है। आपने प्रतिरोध को लगभग सभी जगहों पे यूज करते हुए देखा होगा, चाहे वो चार्जर हो, टेलीविज़न हो, एलईडी हो इत्यादि, यानी कि हर एक डिवाइस में भी क्या होता है, प्रतिरोध का यूज होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।